एआई और हमारी नौकरियां। हाँ, ये सवाल तो आजकल हर किसी के दिमाग में है ना। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर देखेंगे कि 2025 से 2030 के बीच क्या हो सकता है। हमारे पास कुछ काफ़ी अच्छे स्रोत हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, WEF और प्यू रिसर्च की रिपोर्ट्स हैं और कुछ नोट्स भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सब से जो खास बातें हैं वो निकालें और समझें कि अगले 5-7 साल में काम की दुनिया असल में कैसे बदल सकती है। क्या सच में एआई नौकरियां खत्म कर देगा या फिर नई नौकरियां बनाएगा? और ये जो एक्सपर्ट्स और आम लोगों की सोच में फर्क दिखता है, उसका क्या मतलब है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए, 2025 से 2030 का जो दौर है वो एआई की क्षमताओं में बहुत तेजी लाएगा, ऐसा अनुमान है। इसे कई एक्सपर्ट्स दोहरी उथल-पुथल या ड्यूल डिसरप्शन कह रहे हैं। दोहरी उथल-पुथल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक ही टाइम पर आप देखेंगे कि कुछ सेक्टर्स में पुरानी तरह की नौकरियां कम हो रही हैं या बदल रही हैं, लेकिन उसी वक्त कई बिल्कुल नए मौके, नई तरह की नौकरियां पैदा भी हो रही हैं। ये नंबर जो है ना, ये बदलाव की स्पीड दिखाते हैं। जैसे WEF का एक अंदाजा है कि 2025 तक शायद 8.5 करोड़ नौकरियां विस्थापित हो सकती हैं। 8.5 करोड़? हाँ, लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी है कि करीब 9.7 करोड़ नई भूमिकाएं बन भी सकती हैं। अच्छा। और एक दूसरा अनुमान है जो 2030 तक देखता है, वो कहता है कि शायद 17 करोड़ नई नौकरियां बने और 9 करोड़ के आसपास विस्थापित हों। तो मतलब ये नौकरियों के खत्म होने से ज्यादा एक बड़े फेरबदल की कहानी लग रही है कि चीजें बदलेंगी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, विनाश नहीं। इसी से जुड़ी एक बात, लिंक्डइन का एक अनुमान मैंने पढ़ा था कि 2030 तक आज जो हम स्किल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से 70% बदल जाएंगी। हाँ, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। 70%, ये तो मतलब आज जो हम सीख रहे हैं वो शायद कुछ साल में उतना काम का न रहे। ये एक बहुत अहम सवाल है, और यहीं पर वो नौकरी की सुरक्षा वाली बात आ जाती है। हाँ। उसकी परिभाषा ही बदल रही है। अब सुरक्षा इसमें नहीं है कि आप एक ही रोल में सालों साल टिके रहें, बल्कि सुरक्षा इसमें है कि आप कितने अडेप्टेबल हैं, कितनी जल्दी नई चीजें सीख सकते हैं। हाँ। लगातार सीखते रहना वो सबसे जरूरी हो जाएगा। तो फिर अगर ये बदलाव आ रहा है तो कौन सी नौकरियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? देखिए, मुख्य रूप से वो काम जिनमें बहुत ज्यादा दोहराव होता है, रेपिटेटिव काम, या जिनमें बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना होता है। जैसे डेटा एंट्री का काम। WF का ये अंदाजा है कि 2027 तक इसमें शायद 7.5 मिलियन नौकरियां कम हो जाएं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के काम या जो बेसिक अकाउंटिंग के रोल्स होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एआई ये ज्यादा अच्छे से कर सकता है। हाँ, ज्यादा तेजी से, ज्यादा एक्यूरेसी से, बिना थके। एक चिंता की बात ये भी है कि जो कम वेतन वाली नौकरियां हैं उन पर शायद ज्यादा असर पड़े। हाँ, अगर उन लोगों को नई स्किल्स सीखने, मतलब रीस्किलिंग के सही मौके नहीं मिले तो दिक्कत हो सकती है। ये जरूरी बात है। अच्छा, तो ये तो हुई खतरे वाली बात, पर कुछ ऐसी नौकरियां भी तो होंगी जो एआई के आने के बाद भी टिकी रहेंगी या शायद और मजबूत हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, जहां पर खास इंसानी स्किल्स चाहिए। इंसानी स्किल्स मतलब जैसे रचनात्मकता, मौलिक सोच, है ना, भावनात्मक समझ, एम्पैथी, मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की कला, लीडरशिप, इन चीजों को एआई अभी रिप्लेस नहीं कर सकता। OECD ने भी ये पाया है कि जिन व्यवसायों पर एआई का असर हो रहा है उनमें रचनात्मकता की मांग बढ़ी है। अच्छा, उदाहरण दे सकते हैं कुछ? बिल्कुल, जैसे हेल्थ केयर में सोचिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, खासकर नर्स प्रैक्टिशनर, जिनकी डिमांड 2032 तक 45% से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। थेरेपिस्ट, यहाँ वो मानवीय स्पर्श बहुत जरूरी है। हाँ, बात तो सही है। शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, शिक्षक, प्रोफेसर, काउंसलर, जहाँ व्यक्तिगत गाइडेंस चाहिए। फिर आते हैं क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, कलाकार, लेखक, डिजाइनर, यहाँ तक कि कोरियोग्राफर, जिनका अनुमान है कि मांग करीब 30% बढ़ सकती है 2032 तक, क्योंकि मौलिकता चाहिए। कोरियोग्राफर, ये दिलचस्प है। और हाँ, स्किल्ड ट्रेड्स को मत भूलिए, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इनकी जरूरत बनी रहेगी। अनुमान है कि दोनों में करीब 10-11% ग्रोथ होगी। वेल्डर भी। और एक और चीज, एआई खुद नई नौकरियां बना रहा है, बिल्कुल नई तरह की। अच्छा, जैसे कौन सी? जैसे एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, जो ये देखें कि एआई का इस्तेमाल नैतिक तरीके से हो रहा है या नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये वो लोग हैं जो एआई को सही तरीके से निर्देश देना जानते हैं ताकि एआई से बेस्ट आउटपुट मिल सके।
हाँ, ये तो आजकल काफी सुनने में आ रहा है। जी। फिर एआई ट्रेनर हैं जो एआई मॉडल्स को सिखाते हैं। एमएल ऑप्स इंजीनियर्स हैं जो पूरे एआई सिस्टम को मैनेज करते हैं। तो भविष्य में ना कई रोल हाइब्रिड होंगे, मतलब इंसान और एआई मिलकर काम करेंगे। समझ गई। तो अगर किसी को, मतलब हम सबको भविष्य के लिए तैयार रहना है, तो कौन सी स्किल्स हैं जिन पर फोकस करना चाहिए? देखिए, दो तरह की स्किल्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। एक तो है टेक्निकल समझ, मतलब एआई कैसे काम करता है, डेटा क्या होता है, इसकी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। और दूसरी तरफ है वो खास इंसानी गुण जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, मतलब बदलाव के साथ ढल जाना, और इमोशनल इंटेलिजेंस। और इन सबसे ऊपर? इन सबसे ऊपर है लगातार सीखने की इच्छा और क्षमता, लर्निंग एजिलिटी। ये सबसे जरूरी होगा। ये सीखने की बात तो ठीक है, पर मुझे प्यू रिसर्च का एक सर्वे याद आ रहा है। उसमें था कि जो एआई एक्सपर्ट्स हैं वो तो नौकरियों पर एआई के असर को लेकर काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, खासकर अमेरिका में सर्वे हुआ था, उनमें काफी चिंता है कि नौकरियां चली जाएंगी। ये जो चिंता का अंतर है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एंग्जाइटी गैप जो है, ये वाकई एक अहम पॉइंट है। ये शायद दिखाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो संभावनाओं को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि बदलाव कैसे काम करेगा, पर शायद वो बात या वो भरोसा आम लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है। या हो सकता है कि लोगों के मन में जो डर है उन्हें सही से एड्रेस नहीं किया जा रहा। एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। सही बात है। तो हाँ, संक्षेप में कहूँ तो 2025 से 2030 का समय एआई की वजह से जॉब मार्केट में बड़ा बदलाव लाएगा, ये तय है। पर ये नौकरियों के खात्मे की कहानी नहीं है, ये उनके रूप बदलने की, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। और सफलता उन्हीं को मिलेगी जो इस बदलाव को अपनाएंगे, सीखेंगे और अडेप्ट करेंगे। बिल्कुल। और इसमें जिम्मेदारी सिर्फ हमारी आपकी नहीं है। कंपनियों को, सरकारों को, सबको मिलकर काम करना होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने होंगे, एजुकेशनल सिस्टम को अपडेट करना होगा, ताकि लोग भविष्य के लिए तैयार हो सकें। एकदम सही कहा। और चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जैसे जैसे एआई हमारे रूटीन वाले, दोहराव वाले, शायद उबाऊ काम संभालता जाएगा, तो हमारे लिए काम का मतलब क्या रह जाएगा? उसका असल मायना क्या होगा? क्या ये हमें मौका देगा कि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हैं, या जिनमें ज़्यादा मानवीय जुड़ाव की ज़रूरत है? वो काम जो शायद हम असल में करना चाहते हैं। सोचने वाली बात।